नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल नारी शक्ति इन यूनिफॉर्म में। आज हम बात करेंगे उन इंडियन वुमेन की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अपने करेज, स्किल और डेडिकेशन से देश की सुरक्षा को एक नए लेवल पे ले जा रही है। और इस एपिसोड का हाईलाइट है ऑपरेशन सिंदूर, एक रीसेंट मिशन जिसमें वुमेन्स ऑफिसर ने दिखाया कि जब बात देश की आन बान और शान की आती है तो वो किससे पीछे नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है बीसीएस न्यूज आईएनडी में और मैं हूँ श्वेता राज। चलिए पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें वुमेन फ्रंट पे रही। मई 2025 जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक ब्रूटल टेरर अटैक ने देश को हिलाकर रख दिया। इन रिस्पॉन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन जिसमें 9 मेजर टेरर अटैक्स ने पाकिस्तान और पीओके को डिस्ट्रॉय किया गया। और इस मिशन की हीरोज में थी हमारी वुमेन ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी, आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर, और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एयरफोर्स की एक पायलट ने नॉट ओनली मिशन में की रोल्स प्ले किए बल्कि मीडिया ब्रीफिंग्स भी लीड किए। कर्नल सोफिया ने अपने इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज से एनिमी के प्लान्स को डिकोड किए और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल कमांड सेट किए। वही विंग कमांडर व्योमिका ने राफेल जेट से प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए जो टेरर कैंप्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से खत्म कर दिया। चलिए बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। द जर्नी ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन वुमेन को आर्म फोर्सेस में सफर डिकेड पहले शुरू हुआ, लेकिन असली रिवॉल्यूशन 10-15 साल में देखा गया। 1992 में आर्मी ने वुमेन को ऑफिसर्स रोल में इंडक्ट किया, मोस्टली वुमेन को ऑप्स और नर्सिंग में। नेवी और एयरफोर्स ने भी नॉन कॉम्बैट रोल्स खोले, लेकिन कॉम्बैट रोल्स वो एक सपना था अंटिल रिसेंटली। 2015 में एयरफोर्स ने वुमेन को फाइटर पायलट्स बनाए। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांता और मोहना सिंह ने हिस्ट्री बनाई एज इंडिया फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट्स। नेवी ने 2016 में वुमेन को मैरिटाइम पायलट्स और ऑब्जर्वर के रोल दिए, और आर्मी ने 2020 में परमानेंट कमीशन ग्रांट किया, अलाउइंग वुमेन टू सर्व इन कॉम्बैट सपोर्ट और लीडरशिप रोल्स। 2022 आते आते तक आर्मी में 3.80% वुमेन ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स में 13.09% और नेवी में 6% है। ये नंबर भले ही छोटे लग सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। अब बात करते हैं वुमेन इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी देश का बैकबोन है और इसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन एकदम धमाकेदार है। फ्रॉम कॉप्स ऑफ इंजीनियर टू सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और ऑर्डिनेंस, वुमेन ऑफिसर्स और सोल्जर सब जगह शाइन कर रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इंटेलिजेंस स्किल दिखाई, एक सिग्नल ऑफिसर हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में कमांड्स को सीमलेस बनाती हैं। चैलेंजेस बहुत हैं। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग, साइटल एक्सपेक्टेशन और मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपनी जगह बनाने का प्रेशर, लेकिन वुमेन ने सबको दिखाया कि हिम्मत है तो कुछ भी पॉसिबल है। कैप्टन अभिलाषा ब्रांक बानी 2021 में पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर आर्मी एविएशन कॉर्प्स में, जो चीता और ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं सियाचिन जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में। आज वुमेन मिलिट्री पुलिस में है, काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशन में है और यूएन पीस कीपिंग मिशन भी लीड कर रही हैं। ये है आर्मी की शेरनियां। अब बात करते हैं वुमेन इन द इंडियन नेवी की। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। समुद्र के थ्रू देश की सुरक्षा का जिम्मा और वुमेन इसमें फुल ऑन कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 1992 में वुमेन नॉन कॉम्बैट रोल्स में थी, लेकिन अब ऑपरेशनल ड्यूटीज भी संभाल रही हैं। 2020 में सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रिति सिंह बानी पहली वुमेन एयरबोर्न टेक्नीशियंस जो मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में ऑब्जर्वर के रूप में काम करती हैं। नेवी का अग्निपथ स्कीम ने 2022 से वुमेन को सिलर रैंक्स में एंट्री दी और वो वारशिप्स और सबमरीन्स पे भी सर्व कर सकती है। कमांडर प्रेरणा दियोस्थली ने 2023 में आईएनएस त्रिकांत को कमांड किया। पहली वुमेन वारशिप कमांडर। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइजेस में वुमेन अब इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। वो कहते हैं ना, समुंदर हो या तूफान, ये औरतें सब संभाल लेती हैं। अगला है वुमेन इन द इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स जहां स्काई की कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ वुमेन पायलट्स, इंजीनियर और कंट्रोलर एकदम रॉक कर रही हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एयर स्ट्राइक लीड किए, एक हेलीकॉप्टर और फाइटर पायलट है जिनकी प्रिसाइज फ्लाइंग लेजेंडरी है। 2015 में वुमेन MiG-21, सुखोई 30 और राफेल जेट्स उड़ा रही हैं। ग्रुप कैप्टन सालजिया धामी ने 2023 में फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट कमांड किया, पहली वुमेन जो मिसाइल स्क्वाड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम संभाल रही हैं।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, लॉजिस्टिक ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के रूप में भी वुमेन शाइन कर रही हैं। IAF का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, और ये वुमेन लिटरली इसको जी रही हैं। चलिए अब थोड़ा रियल टॉक कर लेते हैं, यानी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। आर्म फोर्सेस में औरतों के लिए रास्ता कभी आसान नहीं था। सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, वर्क लाइफ बैलेंस और मिलिट्री लाइफ की फिजिकल डिमांड सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद औरतों ने अपनी जगह बनाई। 2020 का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जिसमें वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिला, एक गेम चेंजर था। अब वो जनरल, एडमायरल्स और एयर मार्शल बन सकती हैं। फ्रॉम डिजास्टर राइफल टू कन्वर्ट ऑपरेशन वुमेन ने सब में फ्रॉम डिजास्टर रिलीफ टू कन्वर्ट ऑपरेशन वुमेन ने सब में एक्सेलेंस दिखाई, और उनकी स्टोरीज इंस्पायर कर सकती हैं। लड़की जो सोचती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, ये वुमेन सिर्फ सोल्जर नहीं, देश की शान है। चलिए वापस आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। इस ऑपरेशन का नाम और वुमेन ऑफिसर्स का मीडिया में ब्रीफिंग एक पावरफुल मैसेज था। सिंदूर हिंदू ट्रेडिशन में शक्ति और कमिटमेंट का सिंबल है, और इस मिशन में वुमेन ने उस शक्ति को दुनिया को दिखाया। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने न सिर्फ मिशन में लीड किया, बल्कि मीडिया के सामने कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन के डिटेल शेयर किए। काउंटरिंग पाकिस्तान नैरेटिव, सोशल मीडिया में पब्लिक ने इसको नारी शक्ति का अल्टीमेट एग्जाम्पल बोला। एक एक्स पोस्ट में कहा गया, टू वुमेन्स ऑपरेशन ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर सेंड्स ए मैसेज क्लियरली, आवर वुमेन आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद मेन। ये ऑपरेशन ना सिर्फ टेरर कैंप्स को खत्म किया, बल्कि जेंडर बैरियर्स को भी। तो दोस्तों, इंडियन वुमेन्स इन आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस एक इंस्पिरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि वो हर चैलेंजेस को फेस कर सकती है, चाहे वो दुश्मन हो या फिर कोई स्टीरियोटाइप। और फ्यूचर एक ब्राइटर है। मोर वुमेन आर ज्वाइनिंग द फोर्सेस, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज के इस शो का मैसेज ये है, नारी शक्ति अनस्टॉपेबल है। हम सैल्यूट करते हैं हर वुमेन इन यूनिफॉर्म को, और आपको कहते हैं ड्रीम बिग, एम हाई और देश के लिए जियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।